सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना होगा। बड़ा आदमी क्या होता है? हमारा अहंकार जो है वही बड़ा और छोटा के हिसाब से व्यवहार करता है और किसी चीज को मानता है, ग्रहण करता है। तो जो बड़ा आदमी बनना चाहेगा, जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ छोटा भी होगा, और जब छोटा होगा तो वह छोटा चूंकि नहीं चाहता है, इसलिए वह छोटे लोगों को भी नहीं चाहेगा। तो जो भी बड़े आदमी होते हैं वे छोटे आदमी को फिर नहीं चाहते हैं। चाहते तो वे स्वयं छोटे नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि छोटा उनकी नापसंद है। तो बड़ा आदमी और छोटा आदमी ये दोनों ही अहंकार है। एक उच्च अहंकार से ग्रस्त है, एक हीन अहंकार से ग्रस्त है कि मैं छोटा आदमी हूं। यह जो है हीन भावना है, यह हीन अहंकार है। और मैं बड़ा आदमी हूं, यह उच्च भावना है। ये दोनों ही स्वस्थ विकास में बाधक है। अहंकार बड़े छोटे होते हैं। हमारे कर्म जो हैं वे, जिसे भगवान कृष्ण ने बताया है, सकाम हो सकते हैं, निष्काम हो सकते हैं। बड़ा और छोटा तो अहंकार मात्र होता है। हम कोई भी कर्म चुने, प्रभु को अर्पित करें, तो यह जो है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारी खुशहाली के लिए और समाज की खुशहाली के लिए अच्छा होता है। और हम अगर सकाम कर्म करते हैं तो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, दोनों के लिए ही दुखदायी होता है। सकाम कर्म दुख देता है। जिन्होंने दुख नहीं भोगे हैं उन्हें आज़ादी है, वे सकाम कर्म चुने, दुख भोगें और उससे सीखें। सीखने के लिए है। समाज में जिन लोगों को कोई प्रभुत्व का पद मिल जाता है, दबदबे का कोई पद मिल गया, जिनके पास धन आ गए, कोई सरकारी पद आ गया, प्रशासनिक पद आ गया, या जिनके पास बहुत जन हैं, तो वे अपने को बड़ा समझने लगते हैं और उनके भीतर में छोटे का भय होने का भय रहता है। वो लगातार भयग्रस्त होते हैं कहीं वे छोटे ना हो जाए। इसलिए वे लगातार प्रयास करते हैं लगातार बड़े होते रहने का, कि कहीं छोटे ना हो जाए। क्योंकि अगर आप लाखपति हो गए तो करोड़पति की नज़र में अभी आप छोटे ही हैं। करोड़पति हो गए तो अरबपति की नज़र में छोटे हैं। अरबपति हो गए तो खरबपति की नज़र में छोटे हैं। यह रेस कितना भी बड़ा हो जाए, अगर आप विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं तो भी आप एक तुलना कर सकते हैं। और तुलना आप यह कर सकते हैं कि मेरी तुलना में मेरे पास जितना धन है उससे ज़्यादा धन अभी भी संसार के पास है। यानी संसार के तमाम धन इकट्ठे होकर के हमसे ज़्यादा है, ये अभी उसे गवारा नहीं होगा। वो सोचेगा इन सबसे भी मैं ज़्यादा हो जाऊं। तो इस तरह का ये जो पागलपन का दौर होता है, ये अहंकार का, तो यह जो पागलपन होता है यह व्यक्ति को दुख देने के सिवा कुछ नहीं करता। ईंट, सीमेंट, प्लास्टिक, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, धातुएं, ये सब आपको कैसे महान बना देती हैं, ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो। बस आपका मन यह मान लेता है कि जितने अन्य के पास ये सब वस्तुएं हैं उससे ज़्यादा मेरे पास ये सब वस्तुएं हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ, महान हूँ। यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है।
आप न बड़ा होने की कोशिश कीजिए, न छोटा अपने को समझिए। बस आप जैसे हैं वो पर्याप्त हैं। अपना सम्मान स्वयं कीजिए। वस्तुओं से अपने को मत तौलिए। वस्तु रहित भी आप उतने ही सुंदर, उतने ही सबल हैं। वस्तुएं तो इसलिए हैं कि उसका उपभोग आप कर सकें, अन्य को करा सकें, और जिसके माध्यम से आप उपभोग करते हुए आध्यात्मिक हो सकें। इन वस्तुओं का इतना ही उद्देश्य है। कि ये हमारे शरीर को गठित कर दे और हमारी चेतना को परम चैतन्य कर दे। बस वस्तु की उपयोगिता हो गई और परम चैतन्य की अवस्था भी उपलब्ध हो गई तो आप बड़े नहीं हुए। उसको बड़ा नहीं समझना। यदि आप उसे बड़ा समझेंगे तो इसका मतलब है कि आप तो उपलब्धि नहीं हो सकेंगे। पहली बात तो यह है। बस वह एक अवस्था है, बस दैट्स ऑल। यहाँ कोई हीन नहीं है, कोई उच्च नहीं है। यह हमारा एक नजरिया होता है। ऐसा नहीं है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वे हीन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे कीड़े हैं बस, आप आदमी हैं बस, वह हीन नहीं है। आप हीन समझ रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैं इसे मार सकता हूँ। तब तो इस लिहाज से वायरस भी जो है आपको मार सकते हैं, तो वे तो आपसे महान हो गए। बैक्टीरिया भी आपको मार देते हैं, महान हो गए। तो मौका पर कोई किसी को मार सकता है। जब जिसका पल्ला भारी हो जाए, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर, दोनों को आप ऐसा नहीं समझ सकते कि मारने की क्षमता की वजह से कोई ऊंचा हो जाएगा या कोई नीचा हो जाएगा। कीड़े भी आपको खा सकते हैं, खाते भी हैं। आप भी कीड़े को खा लेते हैं। बस यह एक अवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। मनुष्य यह सोचता है कि मैंने इसको मार दिया इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन अगर ऐसा होता तो मनुष्य को फिर कोई नहीं खाता। मनुष्य को कैसे लोग खा जाते हैं? कुत्ते खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े सब खा जाएंगे, हिंसक जानवर सब खा जाएंगे, चींटियां खा जाएंगे, दीमक खा जाएंगे। तो चाहे मनुष्य किसी भी अवस्था में है, वह बड़ा नहीं है, वह छोटा नहीं है। यह उसकी ना समझी है कि वह अपने को इस एंगल से देख रहा है। यहाँ कौवा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोयल है, उतना ही अन्य। सारे प्रभु के ही स्वरूप हैं, फिर कोई बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो यही बताए हैं कि मैं ही सभी रूपों में व्यक्त हुआ हूँ। तो जब सब रूप परमात्मा का ही है तो कोई बड़ा और छोटा कैसे होगा? और सारी अवस्थाएं, परमात्मा कहते हैं सारी अवस्थाओं में ही व्यक्त हुआ हूँ, तो सारी अवस्थाएं भी उन्हीं की हैं। तो उसमें कोई बड़ा और कोई छोटा कुछ नहीं है। यदि कोई राक्षस भी है, यदि कोई पापी भी है, तो वह छोटा नहीं है। यदि कोई मरीज भी है तो वह छोटा नहीं है। हम तो बस तुलना करते हैं, और इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम उस समय भूल जाते हैं कि सब प्रभु के ही स्वरूप है। जो सदैव यह स्मरण रखता है कि सब प्रभु के ही स्वरूप हैं, उसके लिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई हीन नहीं होता, कोई महान नहीं होता। बस सब प्रभु हैं और सब समान रूप से। भगवान कहें समोहम सर्वभूतेषु, तो वो कहते हैं मैं सब में समभाव से सभी प्राणियों में। तो जब वे कह रहे हैं मैं सम हूँ सभी प्राणियों में, तो आप क्यों बड़ा और छोटा की बात कर रहे हैं? बड़ा की छोटा की बात अज्ञानता है। तो यह जो है, यहाँ पर क्या मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो है विकास छोड़ दीजिए? नहीं, जो बेहतर है उसको ग्रहण कीजिए आपके लिए, और जो बेहतर हो सकता है। तो जो बेहतर है क्या वो बड़ा है? बेहतर किस अर्थ में कहा जा रहा है? तो वो किसी एक अर्थ में बेहतर होगा, लेकिन अन्य के संदर्भ में वह उतना बेहतर नहीं हो सकता है। तो यहाँ बेहतर इस अर्थ में है कि कैसे आपको वह और शांति की ओर ले जाए, कैसे और
ज्ञान की ओर ले जाए, कैसे, और जो आपको वह परम भाव की ओर ले जाता है, कैसे दुख से आनंद की ओर ले जाता है, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, तो उस अर्थ में बेहतर है। तो क्या वे बड़े छोटे हैं? नहीं, आप मुक्त हो रहे हैं लेकिन बंधन से छोटा नहीं सिद्ध हो गया। गलती बहुत लोग यहाँ पर करते हैं, सोचते हैं कि मैं चूंकि इसको छोड़ करके अब उसमें शिफ्ट हो रहा हूं तो इसका मतलब ये छोटा हीन है। नहीं, वह एक स्टेप है, वह छोटा नहीं है। बंधन छोटा नहीं है, क्योंकि बंधन ही आपको बतलाता है कि आपको मुक्ति चाहिए। बंधन ही आपको मुक्ति की प्रेरणा देता है, वह छोटा नहीं है। आप अगर मुक्त हो जाते हैं तो बंधन को छोटा मत समझिए, उसने ही आपको प्रेरणा दी। यदि बंधन नहीं होता तो फिर आप मुक्ति की भी बात कैसे कर सकते थे? अशांति छोटी नहीं है, अशांति ने ही आपको प्रेरणा दी शांति की ओर, उसी की प्रेरणा से ही शांति प्रकट हुआ। यानी अशांति की ही एक अभिव्यक्ति शांति है, उसी का वह एक अगला स्टेप है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का मैनिफेस्टेशन है वह। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। वही विकसित होकर के, बंधन ही विकसित होकर के मुक्ति है, अशांति ही विकसित होकर के शांति है, अज्ञान ही विकसित होकर के ज्ञान है। अन्यथा कौन प्रेरणा दे रहा था ज्ञानी होने के लिए? कौन सिखा रहा था? कौन सीखने की प्रेरणा दे रहा था? ये अज्ञानी तो दे रहा था। तो अज्ञान छोटा नहीं है, वह एक स्टेप है। वही अज्ञान विकसित होकर के ज्ञान हो जाता है, अशांति विकसित होकर के शांति हो जाती है। तो उसको छोटा ही नहीं समझना चाहिए। रोग ही विकसित होकर के स्वस्थ होता है, हीन नहीं है वह। आप उसे पसंद नहीं करते। दुख जो है, दुख ही तो सुख की ओर ले जाता है, दुख ही विकसित होकर के सुख होता है। यह काफी रहस्यमयी है, तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। उसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? ये प्रेरणा कहां से आ रही है? ये दुख ही तो प्रेरणा दे रहा है। दुख ही आपको सुख की ओर ले जाता है, वही विकसित हो जाता है, दुख ही विकसित होकर के सुख हो जाता है। कहीं और से कोई सुख नहीं आ जाता है। आप इसे समझ नहीं पाते इस रहस्य को, कि वही विकसित हुआ है, सुख हुआ है, वही सुख फिर विकसित होकर के आनंद हो जाएगा। यही रहस्य है। यहां पर सारी अभिव्यक्तियां प्रभु की ही है। प्रभु कहे कि मैं ही तो सब हूं, दुख भी वही है, सुख भी वही है, हार भी वही है, जीत भी वही है। हार नहीं चाहता आदमी, ये आदमी का अहंकार होता है, लेकिन हार ही विकसित होकर के जीत होता है, कोई और चीज नहीं। हार की ही प्रेरणा जो है हमें जीत देती है, जीत दिलाती है। भय की ही प्रेरणा से कोई अभय होता है। तो यहां पर कोई छोटी अवस्था, हीन अवस्था नहीं है, बस वह एक अवस्था है। उसे जितने समय तक रहना है, उसकी जितनी जरूरत है आपको थी, हुआ उसका उपयोग। अब वही चीज फिर विकसित होकर कुछ और हो। गरीबी ही विकसित होकर क्या मेरी होती है, कोई और चीज नहीं। इसलिए कुछ भी यह नहीं कहना चाहिए कि यह हीन है या वह उच्च है, वही चीज वह विकसित हुआ है। आप बस समझ नहीं पा रहे हैं, उसके बीच के लिंक को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप बस सीधा एक ऐसे छोड़ देना और एक ऐसे पकड़ लेना, बस ये देख रहे हैं। उनके मध्य जो तारतम्य है, उनका स्वयं का जो विकास है उसमें, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, और अपने स्वयं के विकास को भी नहीं देख पा रहे हैं। एक 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 रुपया जोड़ जोड़ करके ही तो कोई अरबपति करोड़पति हुआ है। तो अगर कोई अरबपति हो गया और कहेगा नहीं 1 रुपया वाला जो है छोटा है, मैं बड़ा हूं, तो यह उसकी छोटी सी भूल है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वही 1 रुपया से जोड़ जोड़ करके यहां तक हुआ है। तो उसी का विकास तो है, उसी एक का विकास 1 करोड़ है, उसी 1 करोड़ का विकास 1 अरब है, उसी 1 अरब का विकास 1 खरब है। तो वह लगातार विकसित होता जाता है, वह हीन नहीं है, बल्कि उसी की ही एक अभिव्यक्ति, उसी का एक्सटेंशन है। बिना उस स्टेप के उस स्टेप का होना संभव ही नहीं था। तो इस तरह से समझें तो आप यथार्थवादी हो जाएं, यथार्थ में समझें सारी चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा
कि आपको बड़ा होने की और छोटा होने की कोई अवस्था ही नहीं है। बस तथ्य जैसे हैं, सत्य जैसा है, बस आप उसको बस वैसा समझ लें और फिर देखेंगे कि बड़ा छोटा इन दोनों से ही आप मुक्त हो गए। ये तो द्वंद्व है, यही अज्ञानता इसी को कहते हैं। जब हमें द्वंद्व दिखता है, द्वंद्वातीत होना जो है वह अवस्था में प्रवेश करें। लेकिन उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए द्वंद्व का दिखना जरूरी है। तो अभी आपको यह दिख रहा है तो यह भी एक स्टेप है, एक अवस्था है। यहाँ के बाद से फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आपको दिख रहा था ठीक है, आप ऐसा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर इसी ने आपको प्रेरणा दिया कुछ और समझने के लिए। आखिर आप ही की प्रेरणा से यह, इस जिज्ञासा से यह समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह उसी का ही विकास है। ओम।